प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 18 और 19 का व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। सबसे पहले मूल पाठ। जोगी जोतहि भजे भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पयूषे प्रकट श्याम सुंदर और आने। निर्गुण गुण जो पाई ये लोग कहे यह नाहि, घर आए नाग न पूजे बांबी पूजन जाई सखा सुन श्याम के। इस पद के अंतर्गत गोपिकाओं के माध्यम से नंददास जी ने निर्गुण के जो गुण हैं, जो वास्तविक अर्थों में निर्गुण अर्थात गुण से रहित, जब जिसमें कोई गुण ही नहीं है, और सगुण अर्थात गुण से युक्त, दोनों के बीच जो तात्विक भेद है, उस भेद को यहाँ रूपायित किया है। जोगी जोतई भजई, जो योगी होते हैं वो आत्म ज्योति या ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तथा भक्त निज रूप ही जाने। जो भक्त हैं वो ईश्वर के रूप का निदर्शन करते हैं, उसको जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जो मानस में उन्होंने उस रूप का गठन कर रखा है, उसी रूप को वो अपने अंदर ही अभिव्यक्त मानते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रेम पीयूषे प्रकट, प्रेम रूपी अमृत, क्योंकि गोपिकाएं मानती हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो मार्ग प्रेम मार्ग है, उन्हें प्रेम करके प्राप्त किया जा सकता है। श्याम सुंदर और आनई, भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे हृदय में प्रेम रूपी अमृत के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। अर्थात जिनका उन कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही प्रेम उस ईश्वर के साक्षात्कार को प्रदर्शित करता है। आगे वे कहती हैं, निर्गुण गुण जो पाई ये लोग कहे यह नाई। क्योंकि पहले भी ये बात बताई जा चुकी है कि निर्गुण का केवल अनुभव किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, गूंगे केरी शर्करा खड़ा खड़ा मुस्काई। अर्थात जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म उस गूंगे के गुड़ के समान है, जिसका जो गूंगा व्यक्ति है, जो आस्वादन करता है और आस्वादन करने के उपरांत उसे वह बड़ा ही रुचिकर और स्वादिष्ट तो अनुभूत होता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उससे इस बात को पूछता है कि ये जो गुड़ तुमने खाया है इसका स्वाद कैसा है, तो चूँकि उसके वाणी नहीं है, अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, तो वह मुस्कुरा करके अपने उस आनंद को प्रकट करता है जो उसने गुड़ खा करके प्राप्त किया है। ठीक ऐसे ही निर्गुण की स्थिति है कि निर्गुण गुण जो पाइए, जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की आदमी उपासना कर लेता है, साधक उपासना कर लेता है, और उपासना के पश्चात यदि वह उसे प्राप्त कर भी लेता है, तो वह उसके गुणों की अभिव्यक्ति सामान्य जन के समक्ष नहीं कर सकता, और करता भी है तो लोग जो सुनने वाले हैं वो यही कहते हैं कि लोग कहे यह नाई, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्गुण निराकार को जो केवल अनुभूत का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। आगे वो कहती हैं कि घर आए नाग न पूजई, कि ये तो बिल्कुल वैसी अवस्था है
कि घर आए हुए नाग की तो आप वंदना ना करें और बाम्बी पूजन जाएं, और उसकी बाम्बी को पूजने के लिए आप जाते हैं, अर्थात जो सगुण है उसको तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो साक्षात ईश्वर है, साक्षात प्रकट है, और निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसको पूजने के लिए आप, अर्थात बाम्बी को पूजने के लिए आप वन वन भटक रहे हैं, तो ये निस्सार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। अगला जो पद है उसके अंतर्गत, जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने, वेद पुराणनि खोज के नहीं पायो गुण एक, गुण ही के जो होई गुण कही आकाश की टेक, सुनो ब्रज नागरी। ब्रज की वनिताओं को उद्धव जी बार बार निर्गुण की प्रतिष्ठा करते हुए बताते हैं कि जो हरि के गुण होई, यदि वास्तव में ईश्वर इन सांसारिक गुणों से युक्त होते, जो सत रज और तम तीन गुणों को जो है सभी बताते हैं, वो यदि होते तो वेद क्यों नेति बखाने, तो वेद उन्हें नेति न इति नहीं है ऐसा क्यों कहते। निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने, सगुण की आत्मा निर्गुण है, और जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को उपनिषदों ने भी स्वीकार किया है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है। वेद पुराणनि खोज के नहीं पायो गुण एक, सभी लोगों ने, जो साधक हैं, जो ज्ञानवान हैं, उन सभी ने वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह खोज कर देखा कि ईश्वर का कौन सा गुण है, लेकिन कहीं पर भी ईश्वर का कोई गुण नहीं प्राप्त हुआ। गुण ही के जो होई गुण, अर्थात जो ईश्वर है उसके यदि गुण होते, गुण ही के जो होई गुण, यदि अर्थात जो ईश्वर है उसके यदि गुण होते, कहीं आकाश की टेक, तो फिर आकाश किसके सारे टिका हुआ है। अर्थात ये जो आकाश है जिसको मानते हैं कि ईश्वर ने इसको टिका रखा है, तो ये गुणों पर नहीं टिका हुआ है, बल्कि ईश्वर के उस निर्गुण निराकार रूप पर ही टिका हुआ है। हे ब्रज नागरियों, इस बात को आप स्वीकार कर लो कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार ही है। धन्यवाद।